सुप्रभात। आज की कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पेपर क्रमांक 7 विधा विशेष का अध्ययन के अंतर्गत दिल्ली ऊंचा सुनते इस नाटक की लेखिका डॉक्टर कुसुम कुमार का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की कक्षा में हमने डॉक्टर कुसुम कुमार का जीवन परिचय तथा उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन किया है। आज हम नाटककार कुसुम कुमार का परिचय देखेंगे। कुसुम कुमार हिंदी की महिला नाटककारों में से एक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध महिला नाटककार है। हिंदी में कुछ गिने चुने महिला नाटककार हैं जिनके नाटक कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से डॉक्टर कुसुम कुमार का नाम एक है। उनके कथ्य और शिल्प को देखकर यानी नाटकों की कथा और उनकी भाषा को देखकर नाटक प्रेमी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। उन्होंने कुल 26 पुस्तकें लिखी हैं। कुसुम कुमार ने अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य में या हिंदी नाट्य साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका यह नाट्य चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी नाट्य चिंतन पर शोध कार्य कर हिंदी नाटक विधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अनेक कविताओं एवं उपन्यासों की भी रचना की है और ये सभी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कुसुम कुमार ने मराठी नाटकों का हिंदी में सफल अनुवाद किया है और उन नाटकों को भी बहुत प्रसिद्धि मिली है। वसंत कानेटकर, जयवंत दलवी, विजय तेंदुलकर जैसे प्रसिद्ध नाटककारों के नाटक उन्होंने हिंदी में अनुदित किए हैं। इतना ही नहीं तो उन्होंने अनेक एकांकी तथा नुक्कड़ नाटक और लघु नाटकों की भी रचना की है। हिंदी में उनके 7 से भी अधिक मौलिक नाटक प्रकाशित हुए हैं। ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, संस्कार को नमस्कार, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, पवन चतुर्वेदी की डायरी, लश्कर चौक जैसे उनके महत्वपूर्ण हिंदी नाटक हैं। यह सब नाटक संवेदना और रंगशिल्प की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके सभी नाटकों ने निर्देशकों को अपनी ओर आकर्षित किया और जिनके बराबर मंचन भी होते रहे हैं। मंचन यानी यह सभी नाटक स्टेज पर खेले जाते हैं। हिंदी महिला नाटककारों में कुसुम कुमार के नाटक विविध क्षेत्र में उल्लेखनीय माने जाते हैं। वह केवल नाटककार ही नहीं तो एक उत्कृष्ट निर्देशक, अनुवादक और नाट्य समीक्षक भी है। यानी उन्होंने केवल नाटक ही नहीं लिखे बल्कि नाटकों का निर्देशन भी किया है, नाटकों का अनुवादन भी किया है और नाटक की समीक्षा भी की है। उनकी अनेक रचनाओं का मराठी, पंजाबी, डोगरी तथा अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस प्रकार हिंदी नाटक विधा में डॉक्टर कुसुम कुमार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः कुसुम कुमार समकालीन हिंदी रंगकर्मियों की दृष्टि से एक उल्लेखनीय नाटककार के रूप में बहुत ही सफल रही है और यही कारण है कि अनेक रंगमंच उनके नाटकों की ओर आकर्षित हुए हैं। और साथ साथ स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो हिंदी नाटक के इतिहास में कुसुम कुमार एक अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार के रूप में हमारे सामने आती हैं। उनके नाटकों में निरंतर संघर्ष और संताप आदि प्रयोगों का परिणाम दिखाई देता है। उनमें
केवल नारी विमर्श या नारी का स्वर ही नहीं मुखरता, बल्कि अपने समय की, समाज की और अपने परिवेश की सभी विषमताएं उनमें दिखाई देती हैं। समग्र नाटकों में आम आदमी की आवाज़ हमें दिखाई देती हैं। उनका दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, संस्कार को नमस्कार आदि नाटक एक नवीन कथ्य और परिवेश की खोज करते हुए हमें रचनात्मक परिणाम देते हैं। उनके नाटक हिंदी नाटकों में श्रेष्ठतम गिने जाते हैं। इसी कारण कई भाषाओं में इन नाटकों का अनुवाद हुआ है और अनुवाद के साथ साथ यह नाटक रंगमंच पर खेले भी गए हैं, उनका मंचन हुआ है, जिससे कुसुम कुमार की लोकप्रियता दुगुना हो गई और बढ़ती गई। ये सभी नाटक सामाजिक सरोकारों की कथावस्तु को एक ऐसा ज्वलंत और रोचक स्वरूप देते हैं जो दर्शकों को लगातार अपने आप में बांधे रखता है। मानव जीवन की समस्याएं और मानव संबंधों की गहन पड़ताल भी इन नाटकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इन नाटकों का बाह्य रंग वास्तविक रूप में विनोदी होते हुए भी वे बेहद मानवीय और संवेदनशील लगते हैं। एक ओर यहाँ समाज में चला आ रहा नाटक के पीछे का नाटक बेनकाब होता है, तो दूसरी ओर दमित वर्ग अपनी विशिष्ट पहचान के साथ मुखर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर कुसुम कुमार के नाटकों में भारतीय मध्यवर्गीय समाज तथा भारतीय सामाजिक समस्याओं का चित्रण दिखाई देता है, और यह चित्रण इतना यथार्थ एवं वास्तविक है जो अनेक निर्देशकों को अपनी ओर खींचता है। और यही कारण है कि उनके सभी नाटक मंच पर खेले जाते हैं। उनकी भाषा बहुत ही चुस्त और सीधी सरल है। संवाद चुस्त होते हुए वे भी सीधे साधे और सरल लगते हैं। इसी कारण दर्शकों के बीच वे नाटक प्रिय हैं। कुसुम कुमार के नाटकों की लोकप्रियता ही उनकी सफलता का कारण बने हैं, और इसी कारण उनको अनेक अकादमियों से सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हिंदी नाटक साहित्य में डॉक्टर कुसुम कुमार का योगदान बहुत बड़ा है, सराहनीय है, और उनके नाटक हिंदी नाटक के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। धन्यवाद।